कंप्यूटर बेसिक कोर्स का यह वीडियो नंबर 1 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको नोटपैड के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। नोटपैड क्या है और नोटपैड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आप नोटपैड के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी सीख जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको नोटपैड के बारे में यूट्यूब पर कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने नोटपैड के बारे में पूरी जानकारी एकदम आसान तरीके से समझाई है, जिसे अगर आप पूरा देख लेते हैं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आप ये वीडियो देखने के बाद जरूर बोलोगे कि कितना आसान होता है नोटपैड चलाना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और आप सभी के लिए मैं अच्छी वीडियो बनाता हूँ, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को आप देख पाएं। नोटपैड सॉफ्टवेयर को कैसे चलाया जाता है उसके बारे में जानने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि आखिर नोटपैड क्या है। नोटपैड प्रोग्राम होता है वो माइक्रोसॉफ्ट का ही एक प्रोग्राम होता है, जो एक साधारण टेक्स्ट प्रोग्राम है या टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, जिसका उपयोग टेक्स्ट फाइल को देखने या एडिट करने के लिए किया जाता है। नोटपैड की टेक्स्ट फाइल को जब हम सेव करते हैं तो वह फाइल फाइल नेम से पहले से ही जो एक्सटेंशन होता है उसमें ही सेव हो जाता है। अब एक्सटेंशन का मतलब क्या है इसका, जो हम किसी भी फाइल को कंप्यूटर के अंदर किसी भी फाइल को हम सेव करते हैं तो उसके फाइल के पीछे जो जब सेव करने के बाद उसके पीछे ऑटोमेटिकली एक एक्सटेंशन होता है। जैसे कि म्यूजिक होता है तो म्यूजिक के पीछे MP3, MP4, HD, AVI, इस तरह के जो एक्सटेंशन होते हैं वो डिफॉल्ट होते हैं, वो ऑटोमेटिकली किसी भी फाइल के पीछे लग जाते हैं। तो नोटपैड का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन है तो वो है TXT, जो ऑटोमेटिकली फाइल के पीछे लग जाता है। लेकिन नोटपैड के अंदर और भी एक्सटेंशन है, जैसे कि HTML, XML, ये काफी सारे यहाँ पर एक्सटेंशन दे रखे हैं, ठीक है। तो इन पे अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। नोटपैड प्रोग्राम में HTML फाइल को भी बना सकते हैं और इसके द्वारा आसानी से HTML कोड लिख व एडिट कर सकते हैं और बनाई गई HTML फाइल को किसी भी वेब ब्राउजर के माध्यम से हम देख सकते हैं। नोटपैड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के सभी वर्जन के साथ आता है और इसे अलग से हमें कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह प्रोग्राम जो होता है वो हर विंडोज के अंदर लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, सभी में नोटपैड पहले से ही इंस्टॉल यानी पहले से ही इनबिल्ट होता है। हमें इसे अलग से परचेज करने की या इसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट होता ही है। अब हम नोटपैड को प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे। नोटपैड को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप पर। आ जाने के बाद यहाँ देखते हैं नोटपैड हम कितने प्रकार से हम ओपन कर सकते हैं। नोटपैड को हम 2 प्रकार से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले Windows+R की को दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे रन कमांड ओपन हो जाती है। रन कमांड ओपन होने के बाद इसमें हम नोटपैड लिखेंगे। नोटपैड लिखने के बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो नोटपैड विंडो प्रोग्राम है वो ओपन हो जाता है। तो एक तरीका हमारा ये है ओपन करने का। दूसरा तरीका हमारा सर्च बार में हम लिखेंगे नोटपैड। प्रोग्राम को भी हमें ओपन करना है, वो यहाँ पर सर्च करेंगे यानी उसे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे नोटपैड जैसे लिखेंगे तो सबसे ऊपर जो हमने टाइप किया है वो सबसे ऊपर लिस्ट में आ जाता है। तो नोटपैड यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर भी हम क्लिक करके नोटपैड विंडो को ओपन कर सकते हैं। अब उसके बाद हम नोटपैड हमारा जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो ओपन हो चुका है। अब जान लेते हैं इसके कुछ इंटरफेस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर जो पट्टी होती है ये इसे बोलते हैं अनटाइटल्ड बार। जो सेकंड नंबर पे यहाँ पर ये पट्टी दिख रही है तो इसे बोलते हैं मेन्यू बार। ये मेन्यू बार पट्टी है। मेन्यू बार एक इसलिए क्योंकि इसमें फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प, ये 5 प्रकार के मेन्यू हैं। और इधर के साइड में हमारा क्या है, ये 3 बॉटम है यहाँ पर। ये मिनिमाइज बॉटम, ये मैक्सिमाइज और ये क्लोज। मिनिमाइज से ये नीचे चला जाएगा और मैक्सिमाइज से छोटा या बड़ा हम कर सकते हैं। और जो क्लोज बॉटम है, हमें अगर इस प्रोग्राम को काटना है या बंद करना है तो या इससे बाहर जाना है तो हम क्लोज बॉटम से जा सकते हैं। सबसे नीचे की जो पट्टी होती है इसे बोलते हैं हम स्टेटस बार। ये हमारे स्टेटस बार पट्टी है, क्योंकि हम नोटपैड में टाइप करते हैं, जो भी मैटर हम टाइप करते हैं तो उसका स्टेटस यहाँ पर शो होने लगा है, तो इसलिए इसे हम स्टेटस बार पट्टी बोलते हैं। अब जान लेते हैं फाइल मेन्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम फाइल मेन्यू को ओपन करते हैं। अब देखो यहाँ पर शुरू में सबसे ऊपर आ रहा है फाइल मेन्यू में
न्यू। ये न्यू क्या है? न्यू ऑप्शन भी बोल सकते हैं और इसे न्यू कमांड भी बोल सकते हैं, क्योंकि फाइल मेन्यू में जितने भी ऑप्शन हैं इन्हें हम कमांड बोलते हैं। यानी किसी भी मेन्यू में जो भी हमारे ऑप्शन खुलते हैं या ओपन कराते हैं, इन सब को हम क्या बोलते हैं? कमांड। तो सब फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे, जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे तो हमें सबसे ऊपर दिखा है न्यू कमांड। तो हम न्यू कमांड का जो प्रयोग करते हैं वो हम न्यू पेज लेने के लिए करते हैं। मान लो कोई हमें नया पेज लेना है, तो नया पेज लेने के लिए हमें न्यू पे क्लिक करना होगा। जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें न्यू पेज मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी ऐसे पता नहीं चलेगा। मैं इसके लिए आपको एक फाइल ओपन करा के देखता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने एक फाइल ओपन कराई है। ठीक है, उसके बाद हम इस कमांड का अच्छे से पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया पेज क्रिएट हो जाता है। ठीक, तो ये न्यू कमांड नया पेज लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सेकंड नंबर पर आता है न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब होता है, देखो एक विंडो तो हमारी हो गई जो हमारी ओपन है, नोटपैड हमारा खुला हुआ है, इसे बोलते हैं नोटपैड विंडो प्रोग्राम। अब ये न्यू अगर लेना है तो एक नोटपैड विंडो और ओपन हो जाएगी। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक नोटपैड विंडो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो हम इसे राइट से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को हम कोने से पकड़कर हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको ड्रैग करना है दाएं बाएं ऊपर नीचे, हम किधर से भी हम कर सकते। तो न्यू विंडो आप समझ गए होंगे। न्यू विंडो से हम न्यू एक प्रोग्राम और ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी ओपन कमांड। तो ओपन कमांड का मतलब क्या होता है? हमारा ओपन कमांड होता है पहले से सेव हुई फाइल है, अगर हम उसे ओपन करना चाहते हैं तो हम ओपन कमांड की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें दो प्रकार की फाइल होती है। इस नोटपैड के अंदर नोटपैड की ही बनी हुई फाइल हम ओपन करा सकते हैं, किसी भी और प्रोग्राम की फाइल को हम ओपन नहीं करा सकते। तो हमारे पास जो है ये दो प्रकार की फाइल है, 1 2 3 ABCD। यहाँ पर मैंने ABCD को सिलेक्ट करा और जैसे ही ओपन पे क्लिक करा तो यहाँ पर एक फाइल ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो ओपन कमांड से हम सेव हुई फाइल को ओपन अगर कराना चाहते हैं या उसे शो कराना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ओपन कमांड की हेल्प से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी सेव कमांड। सेव कमांड जो पहले से सेव हुई फाइल है, हम उसे सेव तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक न्यू विंडो ओपन करेंगे। न्यू विंडो ओपन करने के बाद इसमें मैटर हम लिख लेते हैं। इस फाइल को हमें सेव करना है। फाइल मेन्यू पे जाएंगे, फाइल मेन्यू पर सेव कमांड पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा ये फाइल नेम। तो ये जो फाइल नेम के आगे तो इसमें TXT कुछ लिख कर आ रहा है, ये हमारा होता है एक्सटेंशन, जो पीछे भी बताया था। तो ये एक्सटेंशन जो होता है वो डिफॉल्ट होता है। हम किसी भी फाइल को अगर हम सेव करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो हम किसी भी फाइल को अगर सेव करते हैं तो TXT फाइल में ही सेव होती है, चाहे वो किसी भी नेम से सेव हो। तो ये जो फाइल है हम इसे हम गुरु नाम से हम सेव कर सकते हैं। गुरु फाइल हमने टाइप किया और इसे हमने कर दिया सेव। हमने फाइल को सेव करना सीख लिया है। उसके बाद आता है सेव एज कमांड। अब सेव एज कमांड का जो प्रयोग होता है उसका प्रयोग होता है किसी भी सेव हुई फाइल, यानी कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर हमारी जो ड्राइव होती है उसके अंदर जो भी फाइल है उस सेव हुई फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो हम सेव एज कमांड का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए हम एक फाइल को 10 नाम से सेव करना चाहते हैं तो 10 अलग अलग नामों से हम सेव कर सकते हैं, तो हम सेव एज कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम सेव एज कमांड पे क्लिक करा हमने, तो जो हमारे पहले से सेव हुई फाइल है यानी गुरु नाम से सेव हुई फाइल थी, ठीक है, उसका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। अब इसे किसी दूसरे नाम से अगर सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मोहित के नाम से मैंने इसे फाइल को सेव कर दिया है। अब इसे देखने के लिए कि सेव हुई है नहीं हुई है तो हम क्या करेंगे, ओपन कमांड की हेल्प से हम देख सकते हैं। जैसे हम ओपन कमांड पे क्लिक करा तो यहाँ पर देखो मोहित के नाम से हमारी फाइल सेव हो चुकी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कमांड आती है हमारी पेज सेटअप। पेज सेटअप कमांड जो होती है वो इसलिए होती है, मान लीजिए हमें प्रिंट करना है, किसी फाइल को प्रिंट करना है, तो पेज सेटअप से पता चलता है कि जो भी हमारा मैटर है, जो भी हमारी फाइल है वो पेज से बाहर ना जाए, यानी जो प्रिंट हो वो पेज के अंदर ही हो। तो उसे देखने के लिए, उसे सेट करने के लिए प्रिंट को यानी बाहर ना जाए तो पेज सेटअप कमांड का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम पेज सेटअप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो भी मैटर होगा हमारा वो इस पेज के अंदर सेट होता है। तो जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पर ये पेज दिख रहा होगा आपको, तो ये मार्जिन जो होता है, जो साइड की जगह छुट्टी हुई होती है, इसे बोलते हैं मार्जिन। मैटर होता है जो भी हमारी फाइल होती है वो इस मार्जिन के अंदर प्रिंट
होकर आएगी पेज पर। दिख रहा होगा आपको यहाँ पर पेपर साइज, पेपर के साइज के सामने यहाँ पर लेटर दिख रहा है, तो ये होता है हमारा पेपर साइज। जो भी आपके पास पेपर का साइज है, ठीक है, उस पर हम प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पेपर साइज सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर A3, A4, कुछ यहाँ पर काफी सारे यहाँ पर पेपर साइज आ रहे हैं, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है, तो यहाँ पे पेपर साइज चूज कर सकते हैं। तो मोस्टली जो पेपर साइज होता है वो सभी के पास अधिकतर A4 साइज होता है, तो यहाँ पर A4 साइज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नीचे आता है यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा फोर्ट और लैंडस्केप। यहाँ पर पेपर जो साइज होते हैं वो हम चेंज कर सकते हैं, यानी पेपर पर हम किस प्रकार हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लैंडस्केप पे अगर करना चाहते हैं तो लैंडस्केप पे कर सकते हैं, पोर्ट्रेट पे करना चाहते हैं पोर्ट्रेट पे कर सकते हैं। अब आता है मार्जिन, पेपर मार्जिन। देखो यहाँ पर लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम दिख रहा होगा। जैसे अगर मैं लेफ्ट में 0 कर दूं तो अब आप देखिए जो पेपर आपको दिख रहा है, तो जो मैटर है वो एक साइड किनारा हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट साइड का जो मार्जिन है वो 0 हो चुका है, यानी कोई कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से हमारा जो प्रिंट होगा वो पेपर के बिल्कुल लेफ्ट साइड के किनारे से स्टार्ट होगा। तो इतनी बात समझ आ गई होगी, यानी जगह छोड़नी होती है पेपर पर, ठीक है, वो हमें यहाँ पर उतना ही मार्जिन देना होगा। तो यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 20 होगा। राइट से भी कर सकते हैं, टॉप पर भी कर सकते हैं और बॉटम पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पेज सेटअप हमारा हो चुका है। उसके बाद हम करेंगे ओके। अब नेक्स्ट आती है हमारे प्रिंट कमांड। तो प्रिंट कमांड पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यानी प्रिंट का मतलब प्रिंटर के द्वारा हम पेज को सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में बदलने का काम होता है। तो यहाँ पर जो भी हमारे प्रिंटर जुड़े हुए होते हैं कंप्यूटर से, लैपटॉप से, ठीक है, वो यहाँ पर शो हो जाते हैं, यानी पहले उन्हें इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद यहाँ पर शो होते हैं। अभी इसमें कोई प्रिंटर नहीं जुड़ा हुआ है तो इस वजह से यहाँ पर ये शो नहीं हो रहे हैं। तो हम इसे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF में। तो यहाँ पर PDF बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पेपर रेंज, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज कितनी करनी है, 1 2 3 4 यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन पेपर, करंट पेज, यानी जिस पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ करंट पेज पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद प्रिंट कर देंगे। अभी मैंने PDF पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पर यानी इस पेज की PDF बन जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी नाम है 1 2 करके यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर 1 2 जैसे लिखूंगा तो यहाँ पर 1 2 के नाम से हमारी जो फाइल है वो सेव हो गई है, ठीक। अब नेक्स्ट कमांड आती है हमारी एग्जिट कमांड। एग्जिट कमांड का मतलब होता है जो हमारी ओपन हुई कमांड, जो ओपन हुआ प्रोग्राम है उसे बंद करना है या उससे बाहर जाना है तो हम एग्जिट कर सकते हैं, ठीक। अभी हम एग्जिट कर रहे हैं, अगले मेन्यू की कमांड सीखेंगे। नेक्स्ट मेन्यू आता है हमारा एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में सबसे ऊपर आ रहा है अंडो। अंडो का मतलब होता है किसी भी कट हुए या डिलीट हुए मैटर को वापस अगर लाना चाहते हैं तो अंडो कमांड की हेल्प से हम ला सकते हैं। जैसे मैटर को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने इसे कट किया तो यहाँ पर ये मैटर हमारा कट हो चुका है। तो कट होने के बाद हम इसे अगर हम वापस लाना चाहते हैं तो हम एडिट में जाएंगे, अंडो पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा कट हुआ मैटर है वो हमारा वापस आ जाएगा, या डिलीट हुआ मैटर है वो भी हमारा वापस आ जाता है इसी के द्वारा। अब उसके बाद आता है हमारा कट कमांड। तो कट कमांड और कॉपी कमांड ये तभी काम करती है जब हम किसी भी मैटर को सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल A से हम किसी भी मैटर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल+A को जैसे ही हम प्रेस करते हैं हमारा मैटर सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट करने के बाद हम कट कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज और बताने से रह गई, जो भी हमारे कमांड होती है उनकी जो शॉर्टकट की जो होती है वो यहाँ पर शो होती है, ठीक है। जैसे न्यू कमांड की Ctrl+N, न्यू कमांड की Ctrl+N, ओपन कमांड की Ctrl+O। तो ये हमारी जो शॉर्टकट की होती हैं ये हमारी कमांड की होती है। यहाँ पर एडिट मेन्यू है, एडिट मेन्यू में जितनी भी हमारी ये कमांड है इनकी शॉर्ट की दी हुई है, इन्हें आप देख कर जब प्रैक्टिस करेंगे ये खुद ब खुद आप सीख जाएंगे। तो अब आते हैं हमारे कट कमांड पर। तो हमने मैटर का सेलेक्ट Ctrl+A से, उसके बाद हम जैसे हम कट करते हैं तो हमारा मैटर से हमारा कट हो जाता है। अगर हम इसे वापस लाना चाहते हैं तो हम फिर से जाएंगे, अंडो कमांड पर क्लिक करेंगे, ये हमारा वापस आ जाता है, ठीक है। वैसे ही कॉपी कमांड है, कॉपी कमांड भी तभी काम करेगी जब हमारा कोई मैटर सेलेक्ट होगा, यानी किसी भी मैटर को कॉपी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह अगर हम कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कमांड की हेल्प से हम कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये 2 लाइन कॉपी करना चाहता हूँ, मैं नीचे की साइड इसे कॉपी करना चाहता हूँ, इतना ही एरिया हमें सेलेक्ट करना होगा, यानी जिस एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं वो हम माउस की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो हमने क्या सेलेक्ट करने के बाद हम फाइल मेन्यू जाएंगे और यहाँ पर कॉपी कमांड पर हम क्लिक
क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो मैटर है वो हमारा कॉपी हो चुका है। अब इसे हम जहाँ पर हम सेव करना चाहते हैं तो हम वहीं कर्सर ले जाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर ले गया हूँ तो आपको देखो यहाँ पर दिख रहा होगा कर्सर, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये कर्सर है। अब मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो पेस्ट कमांड तभी काम करेगी जब हमारा कोई भी मैटर कट या कॉपी है, तभी हमारी पेस्ट कमांड काम करती है। तो अभी हमारा कॉपी है मैटर, तो पेस्ट तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमने 2 लाइनें सेलेक्ट करी थी ये हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद हम जितनी भी बार चाहें हम कॉपी हुए मैटर को जितनी बार चाहें हम पेस्ट करा सकते हैं। आप चाहे जितनी बार पेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद आता है डिलीट। डिलीट भी इसी प्रकार काम करती है जैसे कि कॉपी कमांड, यानी जितने भी हम मैटर सेलेक्ट करते हैं, जिस फाइल को भी हम सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए मैं इस लाइन को डिलीट करना चाहता हूँ तो इस लाइन को मैं सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो सेलेक्ट करने के लिए हम माउस की हेल्प से हम कर सकते हैं। जो भी हमारा लेफ्ट बटन होता है उससे दबा कर रखना है, दबाने के बाद यहाँ पर इसे ट्रैक करना है। ट्रैक करने के बाद इस बटन को हम छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद ये मैटर हमारा सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम एडिट मेन्यू जाएंगे, डिलीट कमांड पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारी लाइन ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। अब नेक्स्ट कमांड आती है फाइंड। फाइंड का मतलब जैसे पता चल रहा होगा आपको, ढूंढना। ठीक है, तो अगर हम किसी भी शब्द या वर्ड को ढूंढना चाहते हैं, काफी बड़ी फाइल है और हम किसी वर्ड को ढूंढना चाहते हैं तो हम फाइंड कमांड की हेल्प से ढूंढ सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, फाइंड पे क्लिक करते हैं तो एक इस तरह से ये बॉक्स टाइप निकल के यानी शो होता है। यहाँ पर मैं किसी भी वर्ड को अगर ढूंढना या देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये डिक्स है, तो जैसे मैं यहाँ देखो डिक्स टाइप करता हूँ। डिक्स को हमें देखना है कि यहाँ पूरे जो यहाँ पर ये फाइल है, इस पूरी फाइल में डिक्स कहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने डिक्स टाइप कर दिया है। उसके बाद जैसे यहाँ पर मैंने ऊपर से यहाँ पर कर्सर छोड़ दिया है। कर्सर छोड़ने के बाद जो यहाँ पर अब इसमें आपको दिख रहा होगा फाइंड जो हमारा ये बॉक्स टूल का है, तो यहाँ पर लिख रहा होगा डायरेक्शन अप और डाउन। तो हमें जो है डाउन की तरफ चलना है। ठीक है, कहाँ चलना है? डाउन की तरफ। अगर हमें डाउन की तरफ चलना है तो जो हमारा कर्सर है वो हमें रखना है ऊपर की साइड, ऊपर छोड़ना है उसे। अब हम फाइंड नेक्स्ट करते चले जाएंगे। फाइंड देखो यहाँ पर ये आ रहा है डिक्स लिखकर, फाइंड डिक्स। ठीक है, बस यहाँ पर काफी है और उसके बाद नहीं। अब इसे ऊपर लेकर जाना है तो आप करेंगे तो फाइंड। ठीक है, फाइंड है तो फाइंड है जैसे करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सब कुछ शो होने लगता है। यानी जिस वर्ड को भी ढूंढना चाहते हैं तो वो हम फाइंड कमांड की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो आई होप जो हमारी फाइंड कमांड है वो आपने अच्छी तरह से सीख ली होगी। अब आता है फाइंड नेक्स्ट। तो फाइंड नेक्स्ट भी ये फाइंड और फाइंड नेक्स्ट ये दोनों कमांड एक ही है। देखो जैसे मैंने फाइंड पर क्लिक करा तो यहाँ ये फाइंड है, ये फाइंड नेक्स्ट है, तो ये दोनों कमांड एक ही हैं। ठीक है, यानी एक ही बॉक्स के अंदर एक साथ शो हो जाती हैं। अब आता है फाइंड प्रीव्यू। फाइंड प्रीव्यू यानी जो आपने पहले सर्च करके देखा है फाइंड बॉक्स में, ठीक है, वो हमने कौन सा वर्ड देखा है तो फाइंड प्रीव्यू में देखेंगे तो हमने देखा है डिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिक्स शो करा देता है। ठीक है, यानी जो भी हमने फाइंड किया है या जो हमने वर्ड ढूंढा है तो वो हमको शो करा देता है फाइंड प्रीव्यू। उसके बाद आता है रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस मान लीजिए हमें ये हमारी कोई फाइल है तो फाइल में हम किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं और वो वर्ड मान लीजिए 10 या 20 जगह हो, हम उसको एक साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम किस प्रकार करते हैं तो हम करते हैं रिप्लेस कमांड से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आ रहा है फाइंड वर्ड। हम क्या बदलना चाहते हैं, किस वर्ड को बदलना चाहते हैं उसका नेम लिखेंगे यानी वो वर्ड लिखेंगे। मान लीजिए मैं डिक्स बदलना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर डिक्स लिखा। डिक्स के बाद यहाँ पर रिप्लेस यहाँ पर रिप्लेस में हम कोई भी डिक्स की जगह कोई भी अगर वर्ड हम टाइप करना चाहते हैं या इसे चेंज करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर चेंज करेंगे। मान लीजिए मैं डिक्स की जगह माउस करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माउस। माउस को जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया और जैसे मैंने फाइंड, देखो यहाँ पर फाइंड आ रहा है। ठीक है, नीचे आ रहा है रिप्लेस। अगर मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ तो जहाँ पर मेरा कर्सर है, ठीक है, यानी जहाँ पर हमारा कर्सर होता है वो उसी वर्ड को रिप्लेस करना स्टार्ट कर देगा, यानी वहीं से स्टार्ट करेगा। और रिप्लेस ऑल पर हम करते हैं तो वो सभी जगह एक साथ रिप्लेस हो जाता है। तो हम करेंगे सभी जगह पर एक साथ, तो रिप्लेस ऑल। तो जहां पर हमारा डिक्स लिखा हुआ था वहां पर हमारा माउस ऑटोमेटिकली राइट हो चुका है। ठीक है, तो आपको ये जो हमारी रिप्लेस कमांड है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी गो टू। तो गो टू में हम कुछ नहीं, जो भी हमारी यो मैटर होता है, जो भी हमारी फाइल होती है, हम गो टू से किसी भी लाइन, मान लीजिए हमारी जो फाइल में 1000 लाइनें हैं तो हम किसी भी लाइन में अगर जाना चाहते हैं तो ठीक है, तो वो गो टू लाइन की हेल्प से हम जा। गो टू लाइन जो होती है
वो होती है हमारी यानी फास्ट, यानी किसी भी जगह पर जल्दी पहुंचने के लिए हम गो टू लाइन का इस्तेमाल हम करते हैं। अब ये गो टू लाइन है, तो गो टू लाइन में मान लीजिए हम 11 लाइन पे जाना चाहते हैं, तो हम 11 लाइन पे हम यहाँ पर टाइप करेंगे 11 टाइप करेंगे। 11 टाइप करने के बाद जैसे हम गो टू पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो 11 लाइन पर हमारा शो हो जाएगा। यहाँ पर देखो शो हो रहा है, ये 11 लाइन है। ये जो कमांड है हमारी बस इतना ही काम करती है। अब आता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल तो ये मैंने पहले बता दिया है। सेलेक्ट ऑल हम कंट्रोल ए से हम सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर एडिट में जाने से एडिट में जाकर सेलेक्ट ऑल भी हम कर सकते हैं। फिर आता है डेट टाइम। डेट टाइम F5 की हेल्प से हम टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये फाइल आज बनाई है, ये फाइल हमने आज बनाई है, तो हम इस फाइल को ठीक है डेट से सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम मान लीजिए हम जहाँ पर भी हम डेट लिखना चाहते हैं तो हम वहाँ पर कर्सर लेके के जाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर बीच में शो कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पर फाइंड में जाएंगे और यहाँ पर टाइम एंड डेट क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये हमारा टाइम डेट शो हो जाता है, यानी यहाँ पर ऑटोमेटिकली टाइप हो जाता है। F5 से भी कर सकते हैं। मैंने F5 जैसे दबाया तो यहाँ पर ये टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट से आपको पता चल रहा होगा, जो फॉर्मेट होता है जो हमारी फाइल का साइज ठीक है फॉन्ट अगर हमें चेंज करना है तो वो फॉर्मेट कमांड की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी फॉन्ट। तो फॉन्ट कमांड जो जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसमें हमें 3 कमांड हमें शो हो रही होंगी, फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल और साइज। तो जो फॉन्ट होता है वो भी जो भी हमारी लैंग्वेज है तो वो हम यहाँ से लैंग्वेज के किसी भी फॉन्ट को या किसी भी लैंग्वेज को हम सेलेक्ट करते हैं जो भी हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हुई हो। यहाँ पर हम किसी भी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल का मतलब होता है मान ये जो मैटर हमारा ये जो होता है इस टाइम रेगुलर है, हम इसे इटालिक करना चाहते हैं तो इटालिक हम कर सकते हैं। तो इटालिक ये मैटर तभी होगा जब हमारा ये मैटर सिलेक्ट होगा। तो सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद सिलेक्ट करा, फॉर्मेट में जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हम जैसे रेगुलर और इटालिक पे करेंगे और ओके करेंगे तो ये मैट्रिक्स हमारा इटालिक हो जाएगा। उसके बाद फॉन्ट बोल्ड पे जाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड इटालिक चाहते हैं तो बोल्ड इटालिक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो भी स्टाइल होता है वो यहाँ पर सैंपल के तौर पे यहाँ पर शो होता है। तो यहाँ पर जैसे बोल्ड हो गया, इटालिक हो गया, यहाँ पर रेगुलर जो वर्ड का साइज होता है लिखने का हम उसे यहाँ से घटा या बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर 12 करना चाहता हूँ या 14 करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इसे साइज हम बढ़ा सकते हैं। ओके किया तो ये जो भी हमारी फाइल है ये बोल्ड इटालिक में कन्वर्ट हो गई है और हमारा जो फॉन्ट साइज है वो भी हमारा इंक्रीज हो चुका है। तो हमारा फॉर्मेट मेन्यू आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेन्यू आता है हमारा व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में हमारी 2 कमांड दी होती हैं, जूम और स्टेटस बार। जूम इन कमांड से हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की भी दे रखी है, कंट्रोल+ और कंट्रोल-। कंट्रोल+ अगर जैसे ही हम करते हैं तो हमारी जो स्क्रीन साइज है वो इंक्रीज हो जाती है और माइनस करते हैं तो हमारी स्क्रीन डाउन हो जाती है। नेक्स्ट कमांड जो आती है हमारी व्यू में वो आती है स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या होता है और स्टेटस बार में जो हमारा जो नीचे का साइज है यहाँ पर ये दिखा देता है ये कितनी लाइन और कितने कॉलम है। आई होप आपको नोटपैड विंडो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखिए और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो हमारे एक्सटेंशन के ऊपर आएगी। हमारी जो इतनी भी एक्सटेंशन फाइल है उसमें मैं कुछ ट्रिक और कुछ कोड्स आपको लिख कर बताऊंगा, वो कुछ थोड़ी एडवांस लेवल पर है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।